मस्तक झुकाती भाव से वंदन तुम्हें गुरुवर करूं। आराध्य मेरे गणेश बाबा, ध्यान तेरा नित धरूं। मैं ध्यान तेरा नित धरूं। मम चित्त में हो तुम बसे आनंद गुरु, कैसे भूलूं हर रोम में हर श्वास में उपकार तेरा मैं स्मरूं। उपकार तेरा मैं स्मरूं। उपकार तेरा मैं स्मरूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण सूर्य मरुधर के श्री परम पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, मेरे मन मंदिर के देवता गुरुवरिया परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, मेरी जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब तथा मेरे संयमी जीवन को सतत संवारने वाले परम पूज्य महाराज साहब तथा समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, परमात्मा ने 4 प्रकार की विकथाएं बताई है जो सबको पता है। स्त्री कथा, पुरुष कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। और ये आप सबको पता भी है क्योंकि हमारा पूरा समय किसमें जाता है? विकथाओं में ही जाता है। या तो स्त्रियों की कथा या तो पुरुषों की कथा। कभी भाई लोग आपस में मिले तो राजकारण की बातें या देश की बातें, कभी बहनें आपस में मिल जाए तो खाने पीने की बातें। यानी हर समय हमारा जो ज्यादा से ज्यादा समय किसमें जाता है? इन विकथाओं में जाता है। लेकिन परमात्मा ने कहा है ये जितनी भी विकथाएं हैं वो सारी कर्मों को बांधने वाली है। ये एक भी विकथा से कोई कर्म टूटने वाले नहीं है, बल्कि ये जितनी विकथाएं जितनी देर करते रहोगे उतनी देर कर्मों का बंधन होता रहेगा। फिर ऐसे ही परमात्मा से पूछा गया, फिर प्रभु ऐसी कथा कौन सी है जो हमारे कर्मों को तोड़ दे? अब आप ही बताओ ऐसी कथा कौन सी है? बहुत होशियार है चेन्नई के लोग, कोई पूछना ही नहीं, मतलब क्या कहे ना, हम कुछ कहे उसके पहले ही नीचे सब पता होता है। तो कौन सी कथा है जो कर्मों को तोड़े? धर्म कथा। इसीलिए जब भी प्रवचन में जाओ, साधु संतों के पास में जाओ तो कौन सी कथा को सुनते हैं? धर्म कथा को। और उस धर्म कथा के माध्यम से कभी तीर्थंकर के चारित्र सुनते हो तो कभी सतियों के चारित्र सुनते हो, कभी महापुरुषों के जीवन की झांकी सुनते हो। यानी धर्म कथा के माध्यम से किसी न किसी के जीवन को देखते हुए अपने जीवन में हम उनके कौन से गुणों को धारण कर सकते हैं, इन बातों को देखा जाता है। और इसी का ध्यान रखते हुए हमने इस गुरु गणेश दरबार में कौन सी कथा का प्रारंभ किया है? गुरु गणेश कथा, जो हम गत 3 दिनों से यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि गुरु गणेश का जीवन तो ऐसा है कि पूरी जिंदगी भर भी यदि कथा कहते चलो, गाथा गाते जाओ तो जिंदगी कम पड़ जाए लेकिन गाथा खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने इन 3 दिनों में यहाँ पर प्रयास किया है किसका? गुरु गणेश के जीवन को देखने का। तो चलो आइए फिर से उस कड़ी में जुड़ते हैं, क्योंकि गाथा तो तब पूरी होगी जब जन्म से लेकर तो अंत तक जब आपके सामने बात रखी जाएगी, तभी आज हमारी ये गाथा सही अर्थ में क्या होगी? पूर्ण होगी। तो चलो चलते हैं उस जीवन गाथा की ओर, उस कथा की ओर। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुना
महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। भाई मुझे ऐसे लगता है कि आज जन्म जयंती मनाकर जब लोग आप यहाँ से घर पर जाओ तो ये दो पंक्तियां तो जरूर जबान पर लेकर जाओ, क्योंकि जिसकी गाथा गा रहे हैं उसका गुणानुवाद करने के लिए ये क्या है, ये दो लाइनें भी यदि जबान पर आ गई तो हमने जिंदगी क्या है जन्म जयंती को मना लिया। इसीलिए फिर से गुनगुनाओ, अंतर तक जाने दो कि हम कथा किसकी सुन रहे हैं, हम आए किसके लिए हैं। अंतर की गहराई से गाओ, भाव से गाओ। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। हमने देखा गुरुदेव कहाँ के रहने वाले थे? जम्बूद्वीपे भारत देशे मरुधरा की आर्यावर्ते एक नगरी है प्रख्यात बिलाड़ा नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरुदेव की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरुदेव की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। पूनम चंद जी पिता धर्मात्मा, धूली देवी की उज्ज्वल आत्मा, ललवानी कुल विख्यात बिलाड़ा गाँव का, यही गोत्र है परम पूज्य गुरुदेव का, यही गोत्र है परम पूज्य गुरुदेव का, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। तो ये गौरव गाथा किसकी है? सद्गुरुनाथ की, जो बिलाड़ा नगरी में जन्मे, पूनम चंद जी जिनके पिता है, धूली देवी जिनकी माता है, ललवानी जिनका कुल है, और ऐसे कुल में जन्मे गुरु गणेश जो है, दो भाई है। कितने भाई? दो भाई, एक है गणेश और एक है शोभा चंद। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इतना खुशहाल परिवार था, संपन्न परिवार था, लेकिन कर्मों की आंधी ऐसी चली कि जीवन पूरा क्या हो गया? पूरा बदल गया। जो माता पिता की छत्र छाया में रहने वाला गणेश, अपने भाई के साथ में रहने वाला गणेश, एक समय ऐसा आया कि पूरा संसार उसके लिए वीरान हो गया, और मात्र इस संसार में अकेला कौन बचा? मात्र अकेला गणेश बचा। माता पिता का साया उठा, भाई का भी साथ छूटा, बीच मझधार में नैया है गणेश की, यही कर्म कहानी परम पूज्य गुरुदेव की, यही कर्म कहानी परम पूज्य गुरुदेव की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान
की। भाई हम ये कहानी जो है वो 3 दिन से सुन रहे हैं, पर जो आज नए आए हैं उनके लिए हम मात्र ये थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जाकर फिर अपनी आगे की कथा की ओर चलेंगे। इसलिए थोड़ा याद कर रहे हैं कि जिन माता पिता का साया छूटा, भाई का भी साथ छूट गया, बिलाड़ा नगरी को भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि राजस्थान प्रांत को भी छोड़ दिया। और राजस्थान से कहां पर आए हैं, महाराष्ट्र में आए, बेलापुर में आए, वहां पर एक जगह पर नौकरी की। लेकिन जैसे ही झूठी हुंडी लिखने का प्रस्ताव आया, नौकरी को ठुकरा दिया, बेलापुर शहर को भी छोड़ दिया और मनमाड़ नगरी में गए। वहां पर भाग्य ने साथ दिया, छोटी सी दुकान से कपड़े की दुकान शुरू की और देखते देखते लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा हुई कि छोटी सी दुकान किसमें परिवर्तित हो गई, बड़े दुकान में बड़ा व्यापार हो गया। चारों ओर नाम फैल गया, कीर्ति फैल गई, सारे ओर से रिश्ते आने लग गए कि हर कोई चाहता कि ऐसा होनहार बालक, ऐसा होनहार नौजवान हमारी लड़की के लिए योग्य है। तो रोज रोज क्या आने लग गए, रिश्ते आने लग गए। लेकिन जिस गणेश के लिए शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, पर गणेश का मन तो कुछ और ही सोच रहा है। भले ही व्यापार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंतर मन तो संसार में रमने का नहीं है। इसलिए उस समय में संकल्प ले लिया, शादी का प्रस्ताव आया, पर वो गणेश के मन ना भाया। भावना हुई शिव रमणी संग ब्याह की, यही प्रतिज्ञा थी परम पूज्य गुरुदेव की, यही प्रतिज्ञा थी परम पूज्य गुरुदेव की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। भाई सभी ने कथा के साथ में जुड़े रहना है, इसीलिए बार बार आपको गुनगुनाने के लिए कह रहे हैं, ताकि आपका ध्यान कहीं यहाँ वहां ना जाए, बल्कि कथा के साथ में जुड़े रहे। क्योंकि संघ का काम तो वहां चलता रहेगा, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, और हम तो कथा सुनते रहेंगे। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान। तो यहाँ पर मन में भावना हुई, शादी तो करेंगे किसी लड़की के साथ में नहीं, बल्कि शिव रमणी के साथ में विवाह करेंगे। जो बाफना परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर आया, उन्हीं से कह दिया कि टीका तो लगाओ, पर शादी का मत लगाओ, बल्कि किसका लगाओ, संयम का टीका लगाओ। उसी परिवार को धर्म परिवार बना दिया और गुरु मिल गए परम पूज्य प्रेमराज जी महाराज। और प्रेमराज जी महाराज के पास में गणेश ने क्या ले ली, क्या धारण कर लिया, संयम ले लिया, दीक्षा ले ली, और वो गणेश कहलाने वाले कौन बन गए, परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब बन गए। यहाँ तक की कथा तो हमने सुन ली थी, अब इसके आगे का जीवन, इसके आगे का वर्णन तो आपने अभी भी समिति जी के मुख से सुना, पूज्य बड़े महाराज साहब भी सुनाएंगे। लेकिन जो प्रारंभ का जीवन था, कहते हैं जैसे ही दीक्षा ले ली तो ज्ञान अध्ययन में इतनी रुचि थी कि ज्ञान ध्यान प्रारंभ कर दिया। अब ये ज्ञान ध्यान में कहीं 3 समय का भोजन व्यवधान न डाले, इसीलिए दीक्षा लेते ही एकासने की क्या कर दी, शुरुआत कर दी कि अब पूरे दिन में कितनी बार भोजन करेंगे, बस एक बार भोजन करेंगे। संकल्प ले लिया कि अब ये गणेशा जो है वो दिन में मात्र एक बार आहार करेगा, और जो समय भोजन का बचेगा वो पूरा समय किसमें लगाएगा, ज्ञान साधना में लगाएगा। दिन प्रतिदिन ज्ञान आराधना बढ़ने लगी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे संयम निखरता गया, संयम का तेज बढ़ता गया। मात्र जैसे ही अपना पूरा कार्य कर लेते, तुरंत ज्ञान आराधना के लिए बैठ जाते। जैसे ही दीक्षा ली, वैसे ही ज्ञान, और साथ में क्या जुड़ गया, एकासने का
तप जुड़ गया और पूज्य गुरुदेव के साथ में परम पूज्य प्रेमराज जी महाराज सा, परम पूज्य तपस्वी देवीलाल जी महाराज सा और तीसरे ठाना थे परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज सा। तीनों ठाना विचरते विचरते चातुर्मास का प्रस्ताव आया नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक गांव का चातुर्मास का प्रस्ताव आया और गुरुदेव का पहला चातुर्मास कहां पर हुआ? भाई गुरुदेव की कुछ प्रमुख घटनाओं को याद रख लो तो गुरुदेव का चारित्र पूरा ध्यान में रहेगा। तो गुरुदेव का पहला चातुर्मास दीक्षा के बाद का कहां संपन्न हुआ? नासिक में संपन्न हुआ। अब देखो, जिन्हें घोर तपस्वी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घोर तपस्वी। तो ज्ञान की साधना शुरू हुई, लेकिन ध्यान रखना गुरुदेव के जीवन में तप कहां से आया, कैसे उनके जीवन में तप की प्रेरणा मिली? कहते हैं जब नासिक चातुर्मास चल रहा था, ऐसे ही प्रतिक्रमण के पश्चात एक दिन मन में विचार आया और गुरु से पूछा, गुरुदेव अपने इस रसनेंद्रिय को पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पूछा गुरुदेव से? रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि गुरुदेव ने जान लिया था ये पांचों इंद्रिया में सबसे खतरनाक इंद्रिय यदि कोई है तो कौन सी है? रसनेंद्रिय। क्योंकि ये बकती भी है और ये चखती भी है, दोनों काम है। इसीलिए गुरुदेव ने जान लिया यदि ये एक धापी तो सब धापी, इसीलिए सबसे पहले कंट्रोल करना है तो किसको करना है? रसनेंद्रिय को। इसलिए गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव इसको वश में कैसे करना? तब गुरु ने कहा, ऐसे तो जिसको आत्मज्ञान होता है वो अपने आप तप की ओर चला जाता है, रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि रसनेंद्रिय को जीतना है तो प्रतिदिन एक एक विजय का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। रोज यदि एक एक विजय का त्याग करते रहोगे तो अपने आप इच्छाएं भी कम हो जाएगी और तप भी क्या हो जाएगा? तप भी हो जाएगा। जैसे ही गुरु के मुख से ये बात सुनी, पूज्य गणेश लाल जी महाराज अपनी जगह पर खड़े हो गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी बात तो मेरे दिल में बैठ गई, प्रतिज्ञा करता हूँ आज मुझे आप आज्ञा दो तो मैं आज से ही एक एक विजय का क्या करूंगा? त्याग करूंगा। आज के बाद में पांचों विजय में एक साथ में कभी नहीं लगाऊंगा। बनती कोशिश तो पांचों विजय का त्याग रहेगा, लेकिन रोज एक विजय का त्याग तो मैं अवश्य करूंगा। और उस समय में उन्होंने गुरुदेव के मुखारविंद से वो त्याग ले लिए और ऐसे ही विजय का त्याग करते करते धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ने लगे? तप की ओर बढ़ने लगे। देखो गुरुदेव का तप की ओर रुझान कैसे गया। फिर जो गुरुदेव के वो जो सिंगाड़े में पूज्य तपस्वी देवीलाल जी महाराज थे, गुरुदेव हमेशा उनकी सेवा में रहते। ये देवीलाल जी महाराज इतनी कठिन तपस्या करते कि 9 महीने मात्र पानी पर रहते। 9 दिन किस पर? 9 दिन पानी पर, 9 दिन छाछ पर, फिर से 9 दिन पानी, 9 दिन छाछ, ऐसे 6 महीने की तपस्या करते। कितने महीने की? 6 महीने की। जब भी गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज देवी चंद जी महाराज का ये तप देखते तो हर बार कहते, धन्य है इस आत्मा को, कैसे इतना तप कर लेते हैं। और उन्होंने एक दिन उन देवीलाल जी महाराज से पूछ लिया, गुरुदेव कैसे आप इतना तप कर लेते हो? आपकी इच्छा हो तो मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं भी आपकी तरह क्या करता रहूं? तप करता रहो। तो उस समय में तपस्वी देवीलाल जी महाराज जो गुरुदेव के विनय भाव से और सेवा भाव से इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा, तू गणेश तू चिंता मत कर, तेरा स्वयं का जीवन ऐसा तपमय बनेगा कि तेरी तपस्या औरों के लिए क्या बन जाएगी? प्रेरणा बन जाएगी। तेरे भीतर में प्रज्वलित हुआ एक तप का दीपक हजारों के आत्मा के भीतर में तप की ज्योत जलाएगा। तो चिंता मत कर, तेरे से प्रेरणा पाकर कई लोग तप में जुड़ेंगे। और आज सच में वो हकीकत नजर आती है। आज गुरुदेव तप थे तभी भी और आज नहीं है तभी भी लाखों लोगों के जीवन में जो तप चल रहा है वो गुरुदेव की प्रेरणा से चल रहा है। कई लोग गुरुदेव का स्मरण करके अमावस को पक्की पक्की क्या करते हैं? तप करते हैं। यानी जो तप का दिया गुरुदेव ने भीतर में जलाया, वही तप का दिया उनके भक्तों के भी भीतर में क्या हो गया? जलने लग गया। तो ऐसे गुरुदेव ने
तप की जो शक्ति थी, तप का जो आशीर्वाद था, वो अपने बड़े बड़े गुरु भगवंतों से प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे, ज्ञान साधना में चलते रहे। और कहते हैं अल्प समय में ही उन्होंने अपने विनय भाव से, सेवा भाव से पूरे 45 आगमों को क्या कर लिया? कंठस्थ किया। कंठस्थ करने के साथ साथ में उसे लेखनी में भी उतारा। पूरे 45 आगम जालना में रहकर उन्होंने पूरे 45 आगमों को अपने हाथों से लिखा, यानी कंठस्थ भी कर दिया, लिखस्थ भी कर दिया, और साथ में उस आगम के ज्ञान को हृदयस्थ भी कर दिया। जैसे जैसे आगम की गहराई में उतरते गए, वैसे वैसे जीवन भी किसके समान बनने लगा? आगम के जैसे जीवन बनने लगा, जीवन निखरने लगा, और अपने गुरु के छत्र छाया में आगे बढ़ते गए। तप चलता रहा लगातार 10 साल तक। क्या करते रहे? एकासना तप लगातार 10 साल तक करते रहे, और उसके बाद में आगे 35 साल तक एकांतर तप चलता रहा। कितने साल? 35 साल तक। एक दिन उपवास, एक दिन पारना, उसमें बीच में कई बार तेले आ गए, अठाइयां आ गई, लेकिन कभी खुले मुंह तो गुरुदेव रहे ही नहीं। ऐसा वो तप का बिगुल बजाया। आगे चलते चलते अपने जीवन के वसंत पार करते करते जब जीवन के 14 दीक्षा के 14 साल व्यतीत हुए। कितने साल? 14 साल जब दीक्षा के हुए, तब गुरुदेव के सानिध्य में जो 3 आत्माएं जो वैराग्य अवस्था में रह रही थी, तो पूज्य प्रेमराज जी महाराज ने उन 3 जनों की दीक्षा पुणे में चिंचवड़ जो है वहां पर तीनों की दीक्षा कराई, जिसमें 2 जन जो थे वो एक बेटा और एक पिता पुत्र थे, जिनका नाम प्रेमराज और जीवराज था, और एक जो थे वो खेमचंद जी थे। जब प्रेमराज जी महाराज ने दीक्षा का पाठ उन तीनों को पढ़ाया, तो उस समय में जो पिता जो प्रेमराज थे उनको स्वयं का शिष्य घोषित किया। जो जीवराज जी जो प्रेमराज थे उनको देवीलाल जी महाराज का शिष्य घोषित किया। उसके बाद में जो जीवराज जी महाराज थे उन्हें स्वयं का शिष्य घोषित किया, और जो खेमचंद जी महाराज बने उनको किसका शिष्य घोषित किया? पूज्य गणेश लाल जी महाराज का। इसीलिए जिनके मन में हो कि गुरुदेव के कोई चेले नहीं थे, तो ये बात दिमाग से निकाल देना। दीक्षा के 14 साल होते ही उनके जीवन में भी एक शिष्यत्व की प्राप्ति हुई, और गुरुदेव के प्रथम शिष्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? पूज्य खेमचंद जी महाराज को मिला। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, और आगे तो कई जगह पर ऐसे आत्माओं का सहयोग मिलता रहा, और गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षाएं होती रही। लेकिन पहले चेले कौन बने? खेमचंद जी महाराज। तो इस तरह से गुरुदेव का जीवन चलता रहा। कई बार गुरु के साथ में चातुर्मास हुए, तो कई बार गुरु से अलग निकलकर अकेले गुरु ने भेजा, अकेले यानी साथ में एक समूह देकर भेजा, और अलग चातुर्मास भी गुरुदेव ने किए। देखते देखते वसंत पार करते करते कई जीवन में ऐसे प्रसंग आए। कभी तो प्लेग की जैसे महामारी का सामना करना पड़ा, तो कई बार कहीं पर चलने वाली हत्याओं को रोकने के लिए स्वयं अपनी गर्दन तक सामने रखनी पड़ी। ऐसे इतने प्रसंग उनके जीवन में आए, मैं कहूं कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके प्रसंग कहते कहते ये जीवा कभी थकेगी नहीं। तो ऐसे प्रसंग चलते चलते कहते हैं कि जब उनके जीवन के कुछ 70-75 साल की उम्र थी, और उस समय में एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि गुरुदेव के शरीर में असाता वेदनीय कर्म का उदय आया। बहुत गुरुदेव बीमार हो गए, चारों प्रकार से लोग चिंतित होने लग गए, क्योंकि गुरुदेव ने सबके दिलों में ऐसा स्थान बनाया था, ऐसी श्रद्धा स्थापित कर दी थी कि गुरुदेव को यदि थोड़ी सी भी आंच भी आ जाए तो भक्त लोग वो सह नहीं पाते थे। सारे लोग आने लग गए, दवाई आदि का प्रबंध करने लग गए, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया मुझे तुम्हारे दवाई की जरूरत नहीं, मेरे पास में मेरे तप की, जप की और स्वाध्याय की दवाई है, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। और वहां पर सारे लोग चिंतित होने लग गए, डरने लग गए, अरे आज गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ा है, दवाई भी नहीं ले रहे हैं, क्या होगा। और उस समय ने लोगों का भय देखते हुए गुरुदेव ने एक बात कही, सारे भक्तों को बुलाकर कहा देखो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, याद रखना इस गणेशा को अभी कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन ये गणेशा अपने जीवन में बेले के पचकान लेगा, किसके पचकान? एक साथ में बेले के पचकान जिस दिन ये गणेशा लेगा, उस दिन समझ लेना अब गणेशा का क्या आ गया,
अंतिम समय आ गया, उसके पहले तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवन में या तो उपवास किया और तुरंत पचकान किए तो किसके किए? बेले के किए, लेकिन जीवन में बेला कभी नहीं पचका। और उन्होंने संघ के सामने ये बात कह दी। अब जब गुरुदेव ने कह दिया तो वो वाक्य सबके लिए क्या बन जाता था? प्रमाण बन जाता था। सारे लोग भी चिंता मुक्त हो गए। धीरे धीरे गुरुदेव का स्वास्थ्य भी क्या होने लग गया? सुधरने लगा। अब गुरुदेव कई जगह पर चातुर्मास करते करते जब गुरुदेव के 82 साल पूर्ण हुए, उस समय का गुरुदेव का चातुर्मास कहां पर हुआ? नांदेड़ नगरी में हुआ। नांदेड़ में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था। उस समय में गुरुदेव की उम्र कितनी थी? हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे बहुत गर्दी हो रही, थोड़ी सामने आ जाओ। और जिनको पीछे चेयर नहीं उनको चेयर दे दो, थोड़ा और सामने आ जाओ। तो अब यहाँ पर नांदेड़ नगरी में जब गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव की उम्र कितनी है? 82 इयर्स की। और वहां पर जब गुरुदेव आए तब शुरू से ही गुरुदेव का स्वास्थ्य क्या रहने लगा? नरम गरम रहने लगा। गुरुदेव के शरीर में जो ज्वर था, जो बुखार था, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय में भी संघ ने, नांदेड़ संघ के लोगों ने विनती की कि गुरुदेव कोई दवाई ले लो। वैद्य को लेकर आते हैं, डॉक्टर को लेकर आते हैं, लेकिन उस समय में भी गुरुदेव ने यही बात की कि आप चिंता मत करो, मेरी दवाई स्वयं मेरे पास में है, मुझे बाहर के दवाई की जरूरत नहीं है। और उस समय में भी इतना स्वास्थ्य ठीक ना रहते हुए भी गुरुदेव ने एक दिन भी दिन में कभी आड़ा आसन नहीं किया या कभी स्वास्थ्य की परवाह करते हुए कभी आराम उन्होंने नहीं किया। अपनी स्वाध्याय ध्यान की जो धारा थी उसको कभी अखंडित नहीं होने दिया। तो ऐसा करते करते नांदेड़ का चातुर्मास भी गुरुदेव ने पूरा कर लिया और सबके सामने प्रस्ताव रखा कि अब मैं नांदेड़ से विहार करके कहां पर जाऊंगा? जालना जाऊंगा। सारे नांदेड़ के संघ ने विनती की कि गुरुदेव अब उम्र भी हो चुकी है, शरीर थक चुका है, ये संघ भी आपके अनुकूल है, तो आप यहीं पर क्या हो जाओ? विराजमान हो जाओ। आपका जो भी स्थविरावास है उसका लाभ हमारे श्री संघ को दो। लेकिन क्या पता गुरुदेव ने क्या सोची हुई थी और गुरुदेव ने कह दिया कि नहीं, मुझे तो शीघ्र से शीघ्र कहां पहुंचना है? जालना पहुंचना है। और स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी, शरीर में शक्ति ना होते हुए भी 82 साल की उम्र में मात्र अपने आत्मबल पर गुरुदेव नांदेड़ से कहां पर पहुंचे? जालना में पहुंचे। और जैसे ही जालना में गए, सारे श्रावक लोग आ गए। उन श्रावकों को बुलाकर कहा, भाई एक काम करो, सबसे पहले ये जो खादी भंडार है उसको क्या कर दो? खाली कर दो। साथ साथ में जो गौशाला में जो गायों का चारा है उसे भी आज पूरा खत्म कर दो। पूरा खादी भंडार और गौशाला के चारे को क्या कर दो? पूरा खाली कर दो। अब सारे श्रावक लोग सोचने लग गए, अचानक गुरुदेव ये बात क्यों कह रहे हैं? यदि पूरा खादी भंडार खाली कर दे, अब गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे तो खादी की जरूरत रहेगी। गौशाला में भी आज ही पूरे चारे को खत्म कर दे तो आगे चारा कहां से आएगा? अब सारे लोग चिंतित हैं। पर गुरुदेव से जाकर पूछे तो पूछे कौन? फिर भी एक ने हिम्मत कर दी कि गुरुदेव आपने ऐसी बात क्यों कही? कैसे खादी भंडार खाली करें और किस तरह से हम क्या है पूरे चारे को खाली करें? कल का क्या होगा? तब गुरुदेव ने कहा, चिंता मत कर, कल वापस भर जाएगा, तो इसकी चिंता मत कर, तो आज बस उसे क्या कर दे? खाली कर दे। अब विचार हमारे मन में भी आता है, क्यों भला गुरुदेव ने खाली करने का कहा? ऐसा जालना में क्या होने वाला था जो खादी भंडार भी खाली करवाया गया, गौशाला का चारा भी खाली करवाया गया? ऐसा वो क्या होने वाला था? और उस समय में मन में विचार आता है, जालना में ऐसा एक दिन आया, जालना में ऐसा एक दिन आया। कैसा दिन आया? कैसा दिन आया?
उन्होंने वहां के संघ के लोगों को ये सूचना दी, अंदर में जाकर विराजमान हो गए, अपनी सारी क्रियाएं कर ली और फिर संघ को बुलाकर उनके साक्षी से उन सबको सामने रखकर हाथ जोड़कर क्या किया? गुरुदेव ने बेला पचका, गुरुदेव ने बेला पचका, अंत समय दर्शाया जालना में ऐसा, ऐसा एक दिन आया जालना में ऐसा, ऐसा एक दिन आया। कौन सा दिन? क्योंकि गुरुदेव ने कहा था जिस दिन ये गणेशा बेला पचकेगा वो दिन समझ जाना ये गणेशा इस संसार से चला जाएगा। और आखिर वो दिन आ गया, किसी से कुछ नहीं कहा, मात्र संघों को बुलाया, सब कुछ जो आदेश देना था दे दिया और हाथ जोड़कर जो मौन के साथ पचकान लेने वाले, जो क्या तब चल रहा है वो जल्दी लोगों को पता नहीं चलने देने वाले गुरुदेव ने आज सबकी साक्षी से किसके पचकान लिए? बेले के पचकान लिए, क्योंकि दर्शाना था अब मेरा कौन सा समय आया है? अंत समय आया, क्योंकि लोगों की गड़बड़ चल रही थी, कोई डॉक्टर लाए, कोई वैद्य लाए, लेकिन ये सबको रोकने के लिए, इन सबको थामने के लिए उन्होंने एक ही कार्य किया और सबके सामने उन्होंने बेले के पचकान ले लिए। और जैसे ये समाचार पूरे देश में फैले, चारों ओर ये समाचार फैल गए, क्योंकि इस बात का सबको पता था कि गुरुदेव जिस दिन बेला पचकेंगे उस दिन समझ जाना कि गुरुदेव हमारे बीच में से चले जाएंगे। और जैसे ये बात हवा की तरह चारों ओर फैली, चारों ओर से लोगों का आवागमन क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। फिर से दान की राशि बरसने लगी, फिर से खादी भंडार भरने लग गए और फिर से गायों का चारा भी क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। यहाँ तो लोगों का आना जाना शुरू हुआ, लोगों का वहां पर पांव रखने के लिए जगह नहीं है। हर कोई चाहता था कि मैं गुरुदेव के कौन से दर्शन करूं, अंतिम समय करूं। लेकिन फिर हुआ क्या? सारे लोग आ गए, सारे लोग वहां तक दरवाजे तक पहुंच गए। यहाँ पर दान की वर्षा भी शुरू हो गई। लेकिन उस जालना की जो रौनक थी, उस जालना की जो विभूति थी, वो ही क्या हो गया? उस महान आत्म ने, उस महान आत्म ने नश्वर देह को छोड़ा जालना में ऐसा, ऐसा एक दिन आया जालना में ऐसा, ऐसा एक दिन आया। ऐसा दिन आया कि उस दिव्य आत्मा ने अपने उस नश्वर देह को उस जालना की भूमि पर क्या कर दिया? छोड़ दिया। और गुरुदेव इस भव की यात्रा पूरी करके अगले भव की यात्रा पर निकल पड़े। शरीर से आत्मा से भले ही गए, लेकिन सबके दिलों में क्या छोड़कर गए? सबके दिलों में अपना निवास बनाकर गए, सबके दिलों में अपना ऐसा स्थान बनाकर गए कि आज जाकर भी कितने साल हो गए? 58 साल हो गए। लेकिन जब भी उनकी गाथा गाते हैं तो ऐसे लगता है अभी अभी का तो समय है, हमने तो ना उन्हें देखा है। क्या है? हमने तो गुरुदेव को देखा भी नहीं है, लेकिन हर पल हर क्षण उनका ऐसा आशीर्वाद हम पर बरसता है कि ऐसा लगता है संयम का हर पल उनकी ही कृपा से निकल रहा है। संयम का हर एक साल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो मात्र किसकी कृपा से बढ़ रहा है? गुरुदेव की कृपा से। तो इस तरह से जालना में उन्होंने जिस बिलाड़ा नगरी से जीवन का प्रारंभ किया था, तो जीवन का अंत कहां पर किया? कहां पर किया? जालना नगरी में, जो आज हमारे लिए पुण्य भूमि बनी है, जो आपके सामने अब कोरोना की वजह से जालना नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम इस स्थान को देखकर उस जालना की भूमि को याद करो, उसे महसूस करो। उस पावन भूमि पर, जिस भूमि पर गुरुदेव ने अपने अंतिम श्वास छोड़े, जिस भूमि पर गुरुदेव ने अपने प्राणों को सींच कर अपने जीवन के हर क्या है अनमोल ऐसे क्षणों को जिस जालना नगरी में बिताया, उस धरती को, उस भूमि को आज हमें यहाँ से ही क्या करना है? प्रणाम करना है और अपने दिल में बैठे हुए उन गुरुदेव को याद करना है। क्योंकि शरीर से जाने वाले, आत्मा से जाने वाले गुरुदेव जो हमारे दिल में स्थान प्राप्त कर गए हैं, वो आज कहीं गए नहीं, बल्कि कहां पर है? हमारा गुरुदेव गया
थे पूछो गुरु जी गया कथे, क्यों थे पूछो गुरु जी गया कथे, बैठा ही वडरा हार शोभे जथे, क्यों थे पूछो गुरु जी गया कथे, क्यों थे पूछो गुरु जी गया कथे। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव की यात्रा, ये जीवन गाथा हमने बहुत थोड़े में जानने की कोशिश की। 3 दिन से लेकर आज चौथे दिन हमने गुरुदेव की यात्रा को क्या किया है, संपूर्ण किया। उन गुरुदेव की गाथा को गाते गाते भीतर में सच में कहूँ इतने अहोभाव आते हैं कि जब भी वो गौरव गाथा ये शब्द भी मुंह से निकलता है तो अंतर भर कर आता है कि आज हम किनकी कथा सुना रहे हैं। अहोभाग्य हमारे जो ऐसे गुरुदेव का शासन मिला, जो ऐसे गुरुदेव का चोला मिला, जिनकी छत्र छाया में हम आराम से अपना जीवन क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं, जी रहे हैं। इसीलिए फिर से एक बार सब कहेंगे, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। तो ऐसी गौरव गाथा उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए, यदि कहने में यदि कुछ भूल हुई हो, गुरुदेव के जीवन के प्रसंग में कहने में कुछ आगे पीछे हुआ हो, तो खमत खामना इच्छामि दुक्कडम देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए जिन शासन देव की जय।